हेलो क्लास 12। इस समय हम गांधी जी की प्रति ये कविता पढ़ रहे हैं। तीसरी वाली पंक्ति पढ़ना है। युगांत काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। गांधी जी की जो है यहाँ गुणगान किया जा रहा है, गांधी जी के विचारों का गुणगान किया जा रहा है। ठीक है, उनके महत्व को हमें बतलाया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। तो ये गांधी इस संसार में तो जो भी व्यक्ति आते हैं वो सुख को भोगने के लिए आता है। ठीक है, सुखी रहने आता है और चाहता है भी किसी भी तरह से जो है जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, चाहे उसके लिए उसे असत्य का ही मार्ग क्यों नहीं चुनना पड़े। लेकिन आए तुम करने सत्य की खोज, तो ये गांधी तुमने तो सत्य की खोज करने के लिए संसार में आए। अर्थात जब तुम्हारे जीवन से हम यही प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें सत्य की राह पर चलने के लिए कहा जाता है। जग की मिट्टी के पुतले जन, तो ये संसार क्या है? ये संसार केवल मिट्टी का पुतला है। मिट्टी से उत्पन्न होता है और फिर इसी मिट्टी में विलीन हो जाना है। तुम आत्मा के मन के मनुज, और मनुज मतलब होता है कामदेव, और कामदेव जो है सुंदरता के देव। ठीक है, मतलब तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, सुंदर है। तुम मन किससे सुंदर हो? ये गांधी तुमने क्या किया है? तुम आत्मा से पवित्र हो, आत्मा से सुंदर हो, मन से मनोज हो। क्योंकि तुमने क्या किया है? जड़ता। जड़ता मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? मूर्खता। ठीक है, जड़ता मतलब मूर्खता हो जाएगा। ठीक है, जैसे मूर्ख व्यक्ति। तो तुमने जड़ता को चेतना से भर दिया, मतलब कि जिनके अंदर कोई ज्ञान नहीं था उसके अंदर तुमने चेतना डाल दी। ठीक है ना, उस चेतना के द्वारा वो जागृत हो गया है। हिंसा को तुमने अहिंसा से परास्त कर दिया। ठीक है, अर्थात जिसके मन में हिंसा थी तुमने अहिंसा धारण करवा दिया। स्पर्धा से भर, और जो क्या कर रहे थे, जो एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे थे। ठीक है, जो क्या कर रहे थे, जिनके मन में ईर्ष्या थी, किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाह रहे थे, तो उसको तुमने क्या कर दिया? नर्म और ओज बना दिया। उनके मन को क्या बना दिया तुमने? नर्म कर दिया। उनके जीवन में जो तुमने है ओज धारण कर दिया, प्रकाश धारण कर दिया, ज्ञान धारण कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से उनके मन में जो है क्या हो गया? उनके मन में जो है चेतना, अहिंसा और जो है अच्छे विचार शामिल हो गए, और वे जड़ता, अहिंसा और स्पर्धा को भी भूल गए। पशुता का पंकज बना दिया। ठीक है, पशुता मतलब क्या होता है? कठोरता। ठीक है, ईर्ष्या, द्वेष। तो तुमने इसको क्या बना दिया? पंकज बना दिया। मतलब इसको तुमने जो है, पंकज मतलब होता है कमल। ठीक है, तो इसको, कमल का मतलब होता है कोमलता। तो जो जिसके मन में घृणा थी, पशुता थी, गंदे विचार थे, उसको तुमने कमल के समान कोमल बना दिया। उसके विचारों को में जो है इन सब बातों से बहुत दूर कर दिया। अपने विचारों के द्वारा उनके विचार को इतनी कोमल बना दिया कि तुमने मानवता का सरोज, और तुम्हारे इसी विचार से जो है मानवता क्या कर रही है? मानवता जो है आज एक सुंदर सरोज का रूप धारण कर लिए। सरोज मतलब भी कमल होता है, पंकज मतलब भी कमल होता है। तो आज सारी मानवता एक सरोज का रूप धारण कर लेती है, और यही कहा जाता है कि कमल जो है कीचड़ में भी रह के अपने आप को जो है पवित्र रखता है। ठीक है, उस पर कीचड़ का स्पर्श नहीं हो पाता। उसी तरह तुमने क्या किया है? मानवता को इस प्रकार विचार, अपने विचारों से भर दिया है कि वो क्या किए? वो एक कमल के रूप में जो है खिल गए हैं, और उनके विचारों से ये हमारा संसार जो है आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए इतनी अच्छी अच्छी बात कही गई है, तो प्रसाद गुड़ ही हो जाएगा। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार तो है ही। तो अब क्या कहा गया है? गांधी जी को जो है मन के विचारों को और आत्मा को मनोज का रूप दिया गया है। तो इन सब जगह आप रूपक अलंकार को ले सकते हैं। ठीक है, खड़ी बोली है, और जबकि इनकी शैली जो है गीतात्मक ही है। ठीक है, और जहाँ आपको समझ में आ जा रहा है, आप विकता ले लीजिए और लक्षणा ले लीजिए। स्वच्छंद शैली का ही इसमें प्रयोग हुआ है आपका। तो इसको आप यहाँ तक पढ़िए, रिपीट करके सुनेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। मतलब गांधी जी के विचारों के बारे में कहा गया है। ठीक है, मतलब ये कहा गया है कि तुम आत्मा से सुंदर हो, तुम आत्मा से, तुम्हारा रूप पवित्र है, और तुमने जो है, जो संसार की जड़ता है, मूर्खता है, उसको, उसमें तुम चेतना जागृत कर दी, उसे जगा दिए हो। वही अपना मूर्खता छोड़कर ज्ञान की ओर चल पड़े। हिंसा को अहिंसा से परास्त कर दिया है, और जो ईर्ष्या से एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे थे उनके मन को ओज से भर दिया है। ठीक है, प्रकाश से भर दिया है, उनके मन में नर्मता ला दिया है तुमने। ठीक है, और जिसके मन में पशुता थी, कठोरता थी, उसके मन को कोमल, पंकज बना दिया। पंकज मतलब कोमलता से भर दिया। ठीक है, तुमने मानवता का सरोज, और तुमने मानवता को इस रूप में खड़ा कर दिया कि वे सरोज मतलब कमल, वे कीचड़ में रहकर भी जो है कमल के रूप के भांति अपने आप को सभी प्रकार के से जो है, सभी प्रकार के विकारों से, सभी प्रकार के परिवर्तन से अपने आप को बचाए हुए हैं। ठीक है, तो
स्पर्श स्पर्श कह रहे हैं कि जो है आप इसको रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा।